संस्कृत खंड का तीसरा पाठ सदाचारोपदेश है आपका चल रहा है। इसमें 6 श्लोक हो चुके हैं। आज हम 7वां देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अक्रोधनः सत्यवादी भूतानाम अहिंसकः अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। क्रोधनः आ माने नहीं, क्रोधने माने क्रोध करना, क्रोध न करना। सत्यवादी सत्य बोलने वाला, भूतानाम प्राणियों की, अविहिंसक है यानी हिंसा न करना। अनसूय यानी गुणों में दोष ना निकालने वाला, गुणों में दोष ना निकालने वाला या निंदा ना करने वाला। अजी है यानी कुटिलता से रहित। तो अनुवाद इसमें बच्चों जो उस व्यक्ति के गुण बताए हैं जिसकी आयु लंबी होती है, यानी कौन लंबी आयु वाला होता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अक्रोधन है यानी जो क्रोध नहीं करता, सत्य बोलने वाला, जीवों की हिंसा न करने वाला, दूसरों के गुणों में दोष ना निकालने वाला और कुटिलता से रहित व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है। शतम वर्षाणि जीवति, 100 वर्ष तक जीता है। क्रोध न करने वाला, सत्यवादी, प्राणियों की हिंसा न करने वाला, दूसरों के गुणों में दोष न निकालने वाला, ऐसा व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहता है। 8वां देखेंगे। अकीर्ति विनयो हंति, हंत्यर्थम पराक्रम है, हंति नित्यम क्षमा, क्रोधमाचारो हंत लक्षणम। अकीर्तिम यानी अपयश, हंत्यर्थम यानी हंति माने नष्ट करता है, अनर्थम माने अनर्थ को, अलक्षणम यानी दोषों को या बुराइयों को, हंति माने नाश करना। अनुवाद देखेंगे। कौन किसका नाश करता है यानी किससे किसका नाश होता है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। विनय सदा अपयश को नष्ट करती है, विनय सदा अपयश को नष्ट करती है। पराक्रम सदैव अनर्थ को नष्ट करता है। क्षमा क्रोध को नष्ट करती है और सदाचार सारे बुरे लक्षणों का नाश करता है। अगला देखेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्य बद्धोपसेविने चत्वारि तस् वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। इस श्लोक में बताया गया है कि किसकी आयु, विद्या और यश और बल ये किस व्यक्ति के बढ़ते हैं ना, उसमें क्या गुण होने चाहिए। तो अभिवादनशीलस्य यानी अभिवादन करना, तो हम नमस्कार करते हैं, पैर छूते हैं, ये सब अभिवादन करना होता है। नित्य माने रोज, वृद्ध माने बुजुर्ग, बड़े बूढ़े, सेवने माने सेवा करना, चतवारी यानी 4, तस्य माने उसकी, वर्धयन्ते यानी बढ़ जाते हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश माने कीर्ति, बल माने शक्ति। तो अभिवादनशीलस्य नित्य बद्धोपसेविने चत्वारि तस् वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम्। अनुवाद देखेंगे। अभिवादन करने वाले की आदत वाले यानी जिसको अभिवादन करने की आदत होती है, और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ जाते हैं। 11वां देखेंगे, 10वां। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति चे, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। व्रतम यानी आचरण, चरित्र,
वित्त माने धन, आयाति माने आता है, आना, और याति माने चला जाता है। वित्त तह यानी धन से, हतो हतः यानी मरे हुए के समान। यहाँ बच्चों चरित्र के बारे में बताया गया है कि हमें अपने चरित्र की किस तरह से रक्षा करनी चाहिए। तो अनुवाद देखेंगे। वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तमेति च याति च। चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, यति यानी चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हते। अतः धन से क्षीण व्यक्ति दीन नहीं होता, यानी निर्धन नहीं होता। अगर किसी का धन नष्ट हो जाता है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु चरित्र से क्षीण व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। हतो हते यानी मरने के समान होता है। एक बार फिर से देखेंगे। चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन से क्षीण व्यक्ति निर्धन नहीं होता, परंतु चरित्र से क्षीण व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। 11वां देखें। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। किससे किसकी रक्षा यहाँ की जा सकती है, किससे किसकी रक्षा होती है, इस श्लोक में ये बताया गया है। तो सत्येन यानी सत्य से, रक्षते यानी रक्षा की जाती है, मृज्या यानी स्वच्छता से, पवित्रता से, वृत्तेन यानी सदाचार से। अनुवाद देखें। सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है, योग से विद्या की रक्षा की जाती है, मृज्या यानी स्वच्छता, स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है, और सदाचार से कुल की रक्षा की जाती है। वृत्तेन यानी सदाचार से, अच्छे आचरण से। तो सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है, योग से विद्या की रक्षा की जाती है, पवित्र से रूप की रक्षा की जाती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है, और सदाचार से कुल की रक्षा की जाती है। 12वां देखेंगे। श्वेताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप पधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। देखिए बच्चों, कितनी अच्छी बात कही गई है कि जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती, हमें उसको दूसरों के साथ उसे व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। इस श्लोक में क्या बताया गया है कि जो चीज हमें अच्छी नहीं लग रही वो हम दूसरों के लिए हमें ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। श्वेताम यानी सुनो, धर्म सर्वस्व यानी धर्म का सार, च माने और, अपि माने भी, अवधार्यताम यानी धारण करना, अवधार्यताम यानी धारण करना। अनुवाद देखेंगे। श्रुताम यानी सुनो, क्या सुनो? धर्म का सार, धर्म के सार को सुनो, और सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, धारण भी करो, यानी उसे अपने चरित्र में भी उतारो। धर्म के सार को सुनो और सुनकर उसे धारण भी करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। स्वयं को अनुचित लगने वाला, आत्मनः यानी स्वयं को, अपने आप को, प्रतिकूल यानी अनुचित यानी उचित ना, उचित नहीं, प्रतिकूल यानी जो स्वयं को अनुचित लगने वाला व्यवहार दूसरों के लिए बिल्कुल मत करो। धर्म का सार सुनो और सुनकर उसे धारण भी करो। स्वयं को अनुचित लगने वाले व्यवहार दूसरों के लिए मत करो।
तो ये इसके हिंदी अनुवाद हुए। अब आप इसमें से पूरा ही इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, समझना है और इसको याद भी करना है। दूसरा, चौथा, पांचवा, नवा, 10वां, ये श्लोक आपको कॉपी में इनका हिंदी अनुवाद करना है। सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे, इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद आप करेंगे। धन्यवाद।